आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है जी, कि हमारे पास जो दो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है अब्बू कासिम और दूसरे जो है हमारे पास वो हैं अल राजी। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्बुल कासिम के बारे में। ठीक है जी, साथ में हम उनकी एक तस्वीर भी ले आते हैं ताकि हम, ये जी हमारे पास एक तस्वीर आ गई किस चीज़ की, किन की, अब्बुल कासिम की तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं इसमें। अब्बुल कासिम जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो कुछ यूं था। ये था हमारे पास, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्या था। ये था अब्दुल कासिम खलाफ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया अब्दुल कासिम खलाफ इब्ने अल अब्बास अल जहवारी। ठीक है जी, हम ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास उनका पूरा नाम आ गया। अब आप देख सकते हैं उनका पूरा नाम क्या था। अब्बुल कासिम खलाफ इब्ने अल अब्बास अल जहवारी जो था, ये इनका नाम था। और ये हमारे पास ये पैदा हुए थे कब, या ये हमारे पास पैदा हुए थे 1900 सॉरी 936 CE में पैदा हुए थे। ठीक है जी, CE का क्या मतलब है? CE का मतलब है दैट इज क्रिश्चियन ईरा। ठीक है जी, और जहरा में पैदा हुए थे। और ये जो हमारे पास जहरा है, ये करीब है किस चीज के, एक दूसरा इलाका जिसे हम कहते हैं दैट इज कोर्डोवा। ठीक है, कोर्डोवा के करीब ये इलाका था जहरा, वहां पे ये पैदा हुए थे। और इनको मगरिब में, वेस्ट में जो है, इनको किस नाम से याद किया जाता है? इनको वेस्ट में याद किया जाता है नाम से जिसे हम कहते हैं अब्बुल कैसिस के नाम से इनको याद किया जाता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मशहूर थे किस चीज़ के लिए, कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि किस चीज़ के बारे में थी, जो कि थी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, जिसका नाम था अल तसरीफ। ठीक है जी, और साथ में जो है ये बताया जाता है कि इस जो हमारे पास ये जो किताब है अल तसरीफ, इसकी कोई 30 वॉल्यूम्स हैं। मतलब क्या है, तकरीबन 30 जिल्दें जो हैं वो इसकी हैं। ठीक है, हमें दैट इज 30 वॉल्यूम्स हैं इस किताब की। इसके अलावा इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन किताब, ये जो अल तसरीफ है, इसमें उन्होंने बताया था किस चीज़ के बारे में, डिफरेंट मेडिकल साइंसेस के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। वो एस्पेक्ट्स किस लिहाज से थे, मतलब वो क्या बता, इस बुक में क्या लिखा था जी, तो उस बुक के जो एस्पेक्ट्स थे वो थे सर्जरी के बारे में। ठीक है जी, और ये हमारे पास पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे, या पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई किस चीज़ को, सर्जरी को, ऑपरेशन को। ठीक है जी, जो कि उन्होंने खुद परफॉर्म किए। अब ये सर्जरीज जो उन्होंने की वो किस चीज़ की थी, वो भी हम साथ साथ लिख देते हैं। इन्होंने सर्जरीज की हैं जैसे जैसे कि हो गए स्टोन्स की। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टोन्स की सर्जरी की है। वो किस चीज़ में, ये स्टोन कहाँ पे मौजूद थे? ये स्टोन मौजूद थे यूरिनरी ब्लैडर्स में। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है जी, यूरिनरी ब्लैडर में ये मौजूद थे। यूरिनरी ब्लैडर में क्या था, मौजूद थे ये स्टोन। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए किस चीज़ पे, डाइसेक्शंस की। ठीक है जी, डाइसेक्शन हम किसे कहते हैं? डाइसेक्शन हम कहते हैं कि जब हम किसी एनिमल को क्या करते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसका ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्या है, डाइसेक्शन की इन्होंने किस चीज की, डाइसेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी, एनिमल्स की इन्होंने क्या की, डाइसेक्शन की। ठीक है जी, और इसके अलावा उन्होंने सर्जरी जो की उसमें यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। इसके अलावा जो है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो थे आई के, एयर एंड थ्रॉट। ठीक है जी, आई आप किसे कहते हैं, आंख को कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कान जिसे आप कहते हैं ईयर, और उसके अलावा थ्रोट जिसे आप कहते हैं गला, दैट इज THROAT, थ्रॉट। तो इन तीन और ये स्टोन्स की सर्जरी के बारे में इन्होंने सबसे पहले हमें मालूमात दी, और इन्होंने खुद ये सर्जरी परफॉर्म की। तो ये थे हमारे पास अब्बुल कासिम, जिनका पूरा नाम था अब्बुल कासिम खलाफ इब्ने अल अब्बास अल जहवारी, और 936 क्रिस्ट ईरा में ये क्या हुए, ये हमारा पैदा हुए। और इन्होंने
किताब लिखी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया की, जिसे आप कहते हैं अल तशरीफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत ही मशहूर हुए अल राजी के नाम से, और इनका जो पूरा नाम था वो था अबू बकर मोहम्मद इब्ने जिक्रिया अल राजी। ये इनका मुकम्मल कंप्लीट नाम था, और ये पैदा हुए हमारे पास 865 एडी में। एडी को हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनाई कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 865 में जो है ये पैदा हुए, और कहाँ पे पैदा हुए जी, ये हमारे पास पैदा हुए रे में, जो कि नज़दीक पड़ता है जिस चीज़ के, दैट इज़ पर्सिया भी हम उसे कहते हैं। रे पर्सिया में जो है ये पैदा हुए, और ये मशहूर हमारे पास क्या थे, ये मुस्लिम डॉक्टर थे। ठीक है जी, हम साथ में मेंशन कर जाते हैं, मुस्लिम डॉक्टर थे। इसके अलावा जो है ये मशहूर थे, बतौर स्कॉलर भी मशहूर थे। ठीक है जी, स्कॉलर के तौर पे भी ये मशहूर थे, और इसके अलावा जो है ये बतौर फिलासफर भी मशहूर थे, कि जो अक्ल और दानिश की बातें करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलासफर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मशहूर थे बतौर मुस्लिम डॉक्टर, स्कॉलर और फिलासफर के तौर पे हमारे पास क्या थे, मशहूर थे। तो दुनिया में इन्हें किस काम से जाना गया, उस काम के बारे में अगर हम बात करें तो इनको जाना गया किस चीज़ के बारे में, किडनी और ब्लैडर स्टोन के बारे में जाना गया। ठीक है जी, किडनी और ब्लैडर स्टोन थे, उसके इलाज के बारे में इनको सबसे पहले जो है वो जाना गया। ये किस तरह बनते हैं ये इन्होंने हमें बताया, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि किडनी स्टोन बनते कैसे हैं, या ब्लैडर के अंदर स्टोन कैसे बनता है और उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब दर पदिद एमादाने संग्रीज। ठीक है जी, ये पर्शियन लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई, और इस किताब में उन्होंने बताया किस चीज़ के बारे में, कि किस तरह हमारे पास जो है किडनीज के अंदर स्मॉल स्टोन किस तरह बनते हैं। ठीक है जी, स्मॉल स्टोन जो है वो किस तरह बनते हैं किडनीज में। और इसके अलावा जो है इस चीज़ की वजह से कि जो इन्होंने किताब लिखी पर्शियन में, वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। अल राजी के बारे में ये हमने आपको बताया। अब आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज़ अबू बकर मोहम्मद इब्ने जिक्रिया अल राजी। और उसके अलावा हमने अब्बुल कासिम के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पास क्या थे, दो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने किडनीज और किडनी स्टोन पे काम किया। तो आज हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा।